ब्रह्मांड के प्रति हमारी जिज्ञासा युगों पुरानी है। यही जिज्ञासा हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या हमारी धरती जैसा कोई दूसरा ग्रह भी है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आज हम एक्सोप्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। एक्सोप्लैनेट या एक्स्ट्रा सोलर ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर मौजूद हैं और सूर्य की बजाय अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। ये दूर की दुनिया, साइंटिफिक रिसर्च और सार्वजनिक आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है, क्योंकि उनमें प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ का विस्तार करने की क्षमता के साथ साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मौजूद होने की भी संभावना है। एक्सोप्लैनेट की खोज ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। 1990 के दशक के मध्य से पहले ग्रहों के बारे में हमारा ज्ञान हमारे अपने सौर मंडल के ग्रहों तक ही सीमित था। एक्सोप्लैनेट की खोज ने आकाशीय पिंडों के अध्ययन में संभावनाओं का एक नया क्षेत्र खोल दिया है। एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न मेथड्स में से प्रत्येक के अपने यूनिक फायदे और सीमाएं हैं। चलिए यहां उन मेथड्स की बात करते हैं जो कि एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी के लिए अपनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिट मेथड की। इस मेथड में किसी ग्रह का उसके मेजबान तारे के ट्रांजिट यानी उसके सामने से गुजरने के दौरान निरीक्षण करना शामिल होता है, जिससे तारे की चमक में समय समय पर कमी आती है। ये विधि अत्यधिक सफल रही है, जिससे हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज हुई है। अगला मेथड है रेडिकल वेलोसिटी मेथड। इस मेथड को डॉपलर मेथड के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक परिक्रमा करने वाले ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ग्रेविटेशनल पुल के कारण होने वाले तारे के सूक्ष्म डगमगाहट को मापने पर निर्भर करती है। यह विशेष रूप से बड़े एक्सोप्लैनेट का पता लगाने में प्रभावी है, जो अपने मूल सितारों पर अधिक महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं। अगला मेथड है डायरेक्ट इमेजिंग। इस मेथड में एक्सोप्लैनेट की एक्चुअल इमेजेस को कैप्चर किया जाता है। ये इमेज कैप्चर करना उस ग्रह के सितारे की चमक के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस मेथड से एक्सोप्लैनेट्स की कुछ आश्चर्यजनक इमेजेस प्राप्त हुई हैं, लेकिन यह मेथड आमतौर पर बड़े, अधिक दूर के एक्सोप्लैनेट को पता लगाने के काम आता है। इसके अलावा और भी कई मेथड्स हैं, जैसे ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग और एस्ट्रोमेट्री, जो कि एक्सोप्लैनेट को पता लगाने के काम आते हैं। टाइप्स एंड डाइवर्सिटी। एक्सोप्लैनेट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये अपने साइज, कॉम्पोजिशन और एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो सकते हैं। कुछ बृहस्पति जैसे गैस प्लैनेट्स हैं, जबकि अन्य पृथ्वी के समान चट्टानी ग्रह हैं। चिलचिलाती गर्मी से लेकर बेहद ठंडे और विशाल से लेकर अपेक्षाकृत छोटे तक की विशेषताओं वाले एक्सोप्लैनेट की खोज ने हमारी सोच का नजरिया बदल के रख दिया है। एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम कई ग्रहों का घर हो सकता है, जिनकी कक्षाएं अत्यधिक एक्सेंट्रिक या टाइटली पैक्ड भी हो सकती हैं। इन डाइवर्स सिस्टम्स का अध्ययन इन ग्रहों के निर्माण और विकास के कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। अबंडेंस एंड प्रेवलेंस। एक्सोप्लैनेट की व्यापकता यानी प्रेवलेंस चौंका देने वाली है। ऐसा माना जाता है कि अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में सैकड़ों अरब तारे हैं, और हाल के अनुमानों से पता चलता है कि लगभग हर तारे में कम से कम एक एक्सोप्लैनेट हो सकता है। एक्सोप्लैनेट की इतनी प्रचुरता यानी अबंडेंस हमारी आकाशगंगा में होना यह बताता है कि हमारी आकाशगंगा कितनी हैबिटेबल यानी रहने योग्य है। एक्सोप्लैनेट की खोज ने प्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है और ये धारणा बना दी है कि केवल हमारा सौर मंडल ही अपने आप में अनोखा नहीं है। एक्सोप्लैनेट की खोज ने साबित कर दिखाया है कि हमारे सोलर सिस्टम जैसे ग्रह ब्रह्मांड में हर जगह हैं। एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स एंड केमिस्ट्री। एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर का अध्ययन एक अत्याधुनिक क्षेत्र है। किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से गुजरने वाले या परावर्तित होने वाले प्रकाश का एनालिसिस करने के लिए वैज्ञानिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं। इस एनालिसिस से
कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर्स ग्रेडियंट्स और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की उपस्थिति का पता चलता है। वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे मॉलिक्यूल्स का पता लगाने से उनकी संभावित हैबिटेबिलिटी यानी रहने योग्य क्षमता और जियोफिजिकल प्रोसेसेस के बारे में सुराग मिलता है। हैबिटेबिलिटी एंड द सर्च फॉर लाइफ। एक्सोप्लैनेट अनुसंधान के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक रहने योग्य वातावरण, हैबिटेबिलिटी और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जीवन के संकेतों की खोज है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य तारे के रहने योग्य क्षेत्र, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र का पता लगाना है। किसी भी सितारे का गोल्डीलॉक्स क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां लिक्विड वाटर मिलने की संभावना होती है, जो किसी भी प्रकार के जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए वैज्ञानिक ऐसे एक्सोप्लैनेट की पहचान चाहते हैं जहां लिक्विड वाटर के अस्तित्व के लिए स्थितियां बिल्कुल सही हो सकती हैं। जबकि लिक्विड वाटर जीवन के लिए एक मुख्य तत्व है, शोधकर्ता किसी ग्रह की रहने की क्षमता का मूल्यांकन करते समय प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट और स्टेबल क्लाइमेट की उपस्थिति जैसे अन्य कारकों पर भी विचार करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST जैसे मिशन एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर की और भी अधिक विस्तार से जांच करने के लिए तैयार हैं, जो संभावित बायोसिग्नेचर और एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री पर मूल्यवान डेटा प्रदान करते हैं। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने के लिए डेडिकेटेड मिशन शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए नासा द्वारा संचालित केपलर स्पेस टेलीस्कोप को विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट की पहचान और लक्षण वर्णन करने के लिए डिजाइन किया गया था। नासा का एक अन्य मिशन ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TS नए एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए पूरे आकाश का सर्वेक्षण कर रहा है। इसके वाइड फील्ड कैमरे सैकड़ों हजारों सितारों की निगरानी कर रहे हैं ताकि वह इन सितारों की ब्राइटनेस में गिरावट कैप्चर कर सकें, जो कि इनके प्लैनेटरी ट्रांजिट की वजह से होती है। इम्पैक्ट ऑन एस्ट्रोबायोलॉजी। एक्सोप्लैनेट के अध्ययन का एस्ट्रोबायोलॉजी यानी पृथ्वी से परे जीवन की साइंटिफिक स्टडी पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने उन संभावित वातावरणों की सीमा का विस्तार किया है जहां जीवन मौजूद हो सकता है। शोधकर्ता एक्सोप्लैनेट की संभावित रहने की क्षमता यानी हैबिटेबिलिटी के बारे में मॉडल और थ्योरीज विकसित कर रहे हैं। एक्स्ट्रोफाइल्स, एक्सट्रीम कंडीशंस में पनपने वाले जीवों की संभावनाओं की जांच भी लगातार चल रही है। एक्सोप्लैनेट, प्लैनेटरी सिस्टम्स और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एस्ट्रोनॉमिकल टेक्नोलॉजी में उल्लेखनीय प्रगति और ब्रह्मांड के बारे में हमारी अतृप्त जिज्ञासा का प्रमाण है। जैसे जैसे एक्सोप्लैनेट का पता लगाने और अध्ययन करने की हमारी क्षमता बढ़ती जा रही है, हम एक्सोप्लैनेटरी विज्ञान के क्षेत्र में और भी अधिक महत्वपूर्ण खोजों की आशा कर सकते हैं। एक्सोप्लैनेट की संभावना हमें फर्मी पैराडॉक्स में विश्वास करने का कारण देती है। ये फर्मी पैराडॉक्स क्या है, इसे हम अगली वीडियो के लिए रिजर्व रखकर आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका एक्सोप्लैनेट्स के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल द रैशनल इंडियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।